साथियों नमस्कार। स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे हमारे यहाँ 3 नवंबर को होना है और 3 नवंबर को ये कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 में होना है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अगर हम कक्षा 3 की बात करें तो भाषा और गणित में होगा, कक्षा 6 में भी भाषा और गणित में होगा और कक्षा 9 में भी भाषा और गणित में होगा। इसमें देखिए कक्षा 3 में 3 सेट आएंगे, 31, 32, 33। यानी जो भी बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी को सेट 31 मिलेगा, किसी को सेट 32 मिलेगा और किसी को सेट 33 मिलेगा। कक्षा 6 में भी 3 सेट होंगे, 61, 62 और 63। और इसी तरह कक्षा 9 में 4 सेट होंगे, 91, 92, 93 एंड 94। तो भाषा और गणित का टेस्ट होना है सभी कक्षाओं में। इसमें अगर हम कक्षा 3 में देखें तो प्रश्नों की संख्या 40 होगी और समय कितना होगा, 60 मिनट। कक्षा 6 में देखें तो प्रश्नों की संख्या होगी 50 और समय होगा 75 मिनट। और भाषा और गणित जो कक्षा 9 का है उसमें प्रश्नों की संख्या 60 होगी और समय कितना होगा, 90 मिनट। इसमें हम जो हमें तैयारी करनी है उस तैयारी में किस तरह के प्रश्न आएंगे उसको लेके मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है हिंदी का। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें एक गद्यांश है और इस गद्यांश को बच्चों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो उसमें सही उत्तर दिए हैं उसके विकल्प पर गोल घेरे का निशान लगाना है। हमारे जो तीसरी के बच्चे हैं वो गोल घेरे का निशान लगाएंगे। जो हमारे कक्षा 6 और 9 के बच्चे हैं वो OMR सीट में भरेंगे। कक्षा 3 के बच्चों का रिस्पांस भी OMR सीट में भरा जाएगा, लेकिन चूंकि हमारे उस स्तर के बच्चे छोटे होते हैं इसलिए जो FI जाएगा, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर जाएगा, वो उनके रिस्पांस को OMR सीट में दर्ज करेगा। तो इस जो ये अनुच्छेद है इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपने दोस्त का हर पल, हर घड़ी, हर मुश्किल में साथ देता है, उसी प्रकार किताबें भी हर परिस्थिति में मनुष्य की सहायता करती हैं। किताबों में हर मुश्किल सवाल का हल छुपा रहता है। इंसान किसी भी दुविधा में रहे, किताबों के पढ़ने से और समझने से उसकी सोच का विस्तार होता है और दुविधा नहीं रहती है। आजकल प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होता है। यहाँ पुस्तकें पढ़ने का एक कक्ष होता है। एक बड़ी टेबल पर पत्र पत्रिकाएँ रखी रहती हैं। यहाँ छात्र अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएँ पढ़ सकते हैं। छात्रों को अपनी रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों में जाकर पुस्तकें आदि अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ विविध विषयों की पुस्तकों से उनका ज्ञान बढ़ता है, उनमें जागरूकता आने के साथ उनकी कल्पनाशीलता विकसित होती है और आनंद भी आता है। अब इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, असल में बच्चों को ये पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद कुछ कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनका अर्थ बच्चों को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चों को पढ़ने का मौका देंगे, बच्चों को इसमें अंडरलाइन करने का मौका देंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और जब कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसके अर्थ को स्पष्ट करना है। अब इसमें सामान्य रूप से क्या होता है कि शिक्षक ही प्रश्नों जो शब्द हैं उनका अर्थ बता देते हैं, हमको दूसरे बच्चों से उसका अर्थ स्पष्ट करवाना है। ज़्यादातर मौके किसको देना है, बच्चों को देना है। तो एक बार जब अनुच्छेद का अर्थ सारे बच्चों को स्पष्ट हो जाएगा तो फिर एक एक करके हम उसके प्रश्नों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न लिखा है कि एक कक्ष जिसमें बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए व्यवस्थित रूप से रखी जाती है क्या कहलाता है। विद्यालय, भोजनालय, पुस्तकालय और चिकित्सालय। तो सामान्य रूप से बच्चे पुस्तक से उसके संबंध को जोड़ देंगे और कह देंगे पुस्तकालय। तो हम उनसे कुछ बातें भी कर सकते हैं कि क्या आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो आप वहाँ पे किस तरह की किताबें पढ़ते हैं। इसके बाद हम बाकी जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में बात करें। जैसे भोजनालय, तो भोजनालय को हम गलत ऑप्शन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे गलत विकल्प क्यों है। तो भोजनालय किस काम में आता है, तो जहाँ पर बहुत सारे लोग भोजन करते हैं। चिकित्सालय किस काम में आता है, जहाँ पर हम लोग इलाज कराने जाते हैं। विद्यालय में हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो बच्चों को बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में भी पता चलना चाहिए ताकि अगर कभी उनसे संबंधी प्रश्न आता है तो बच्चे कर सकें।
तो कहने को तो यहाँ पर बच्चे ने एक सवाल किया है, एक प्रश्न किया है, लेकिन वो 4 चीज़ों के बारे में उसको पता चल रहा है। इसी तरह पुस्तकें उपयोगी कब होती हैं? उपयोगी होती हैं कहाँ पे उपयोगी होती हैं? अलमारी में सजाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बेचने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए, इस तरह के ऑप्शन दिए हैं। अब बच्चे इस पर चिंतन करेंगे। तो अलमारी में क्या सजाने के लिए हैं? आप ज़रा सोचिए, क्या दूसरों को दिखाने के लिए हैं, या समझ को बढ़ाने के लिए हैं, या बेचने के लिए हैं? तो बच्चे अपनी समझ से बताएंगे, और जब वो अपनी समझ से बताएंगे तो यहाँ भी समझ का विकास होगा, और फाइनली डिस्कशन के बाद एक उत्तर निकल के आएगा। कल्पनाशीलता का अगर विकास करना है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या किताबें पढ़ेंगे, क्या खेल खेलेंगे, क्या झगड़ा करेंगे, या गाना गाएंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चे उसका उत्तर तो बताएंगे, लेकिन खेल खेलने से क्या कल्पना शक्ति का विकास होता है? क्या गाना गाने से हो सकता है? या गाना कोई हम नया बनाएं तो हो सकता है? तो इसके बारे में भी चर्चा करना है, ताकि बच्चों के अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा हो। कुछ लोग किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो शौकीन का अर्थ क्या होता है? और उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस चीज़ के शौकीन हैं। तो इस ऑप्शन को देखिए, विरोध करने वाला, बेचने वाला, रुचि रखने वाला, खरीदने वाला। तो रुचि रखने वाला क्या शौकीन होता है? तो अगर आपकी रुचि है तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हम लोग करें, ताकि बच्चे का शौक क्या है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है, वो भी पता चले, ताकि आगे चल के जब हम क्लास में उनसे बात करें तो उसको उसकी रुचि के काम दे पाएँ। अपनी समझ बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? किताबें खरीदेंगे, किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे, किताबें सुरक्षित रखेंगे, या किताबें बांटेंगे? इससे क्या है, एक और नज़रिया पैदा होता है कि कई बार हम किताबें तो खरीद लेते हैं पर पढ़ते नहीं हैं। ध्यान से पढ़ना क्या होता है? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये ध्यान से पढ़ रहे हैं। और सामान्य रूप से क्या होता है कि अधिकांश टीचर सही ऑप्शन बता के और चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं। तो इसमें बच्चा क्या होता है कि रोट लर्नर बन जाता है, रट के सीखने वाला बच्चा बन जाता है, और आगे चल के वो कक्षाओं में फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि बहुत सारे अनुच्छेद और उनमें जो प्रश्न हैं उनमें बच्चों को खुद खोजने की आदत का विकास करना है। इवन अगर वो कोई गलत उत्तर भी लेके हमारे सामने आया है तो उससे डिस्कस करके हमको सही उत्तर निकालना है। केवल सही या गलत कहने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हिंदी में आज एक प्रश्न हमने सैंपल के रूप में रखा है, इसको आगे भी हम रखते रहेंगे। इसी तरह से हम गणित का देखते हैं। अब गणित में देखिए, इसमें पूछा है कि एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। अब सपोज कि बच्चे से ज़रा पूछते हैं अपन कि भाई चलो, एक साल में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अच्छा चलिए, उनके नाम बताइए। तो नाम बताने में चलिए अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, उनको देखा। अब देखने के बाद एक पुराना आपको याद होगा कि एक दोहा भी था, सी अपजू 29 के बाकी के 31, 28 की फरवरी चौथे सन 29। हम उसके बारे में बता सकते हैं, और उससे भी ये निकाल सकते हैं कि एक साल में 31 दिन वाले कितने महीने थे। और निकालने के बाद उन दिनों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर निकालने के लिए हम एक प्रक्रिया को अपना सकते हैं, और बाद में हम शॉर्टकट भी बता सकते हैं कि इसको जल्दी हमको कैसे करना है, क्योंकि टाइम लिमिट का मामला है। इसी तरह से नीचे एक प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए जादुई वर्ग के हर पंक्ति का योग 150 है, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी हम टोटल कर रहे हैं आड़ा या खड़ा उसी लाइन में, तो जैसे हम ऊपर कर रहे हैं आड़े में देखिए 53, 48 और 49, 3, 8, 11 और 9, 50। यहाँ पे नीचे आइए तो 1, 2, 3 और 7, 10, 51, 52 और 47 को जोड़ रहे हैं, तो लास्ट में हमको क्या चाहिए, 150। तो जब हम 46 और 54 को जोड़ रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या में 150 चाहिए और 100 हमारे पास है, तो क्या जोड़ेंगे। दूसरा, इकाई के स्थान पर जब हम 46 और 54 100 आ रहा है तो वही संख्या होगी जिसमें इकाई में शून्य हो, क्योंकि बाकी अगर इकाई में कोई अन्य अंक है तो शून्य आएगा नहीं, 150 आएगा नहीं। तो इस तरह से हम बच्चों को जल्दी विकल्प खोजने के तरीकों पर एक डिस्कशन करा के विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको हिंदी और गणित के प्रश्नों की तैयारी कराना है, और लगातार हमको बच्चों को समय देना है सोचने का।
और बच्चे देखिए कि शुरुआत में सोचने में थोड़ा समय लगाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समय कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। और लास्ट में देखिए कि वही चीज़ें लिखी हैं कि कक्षा के बच्चों को खूब सोच के सही उत्तर खोजने के मौके दीजिए। हम जल्दी से ना बता दें, कोई बच्चा जल्दी ढूंढेगा, कोई देर से ढूंढेगा, और जब वो चिंतन की प्रक्रिया में जाएंगे तो खुद सीखने की दिशा उनको मिलेगी। और हमारे ऊपर से उनकी निर्भरता, शिक्षकों के ऊपर से उनकी निर्भरता क्या होगी, कम होगी। और शिक्षा चाहती क्या है, शिक्षा का उद्देश्य यही तो है कि एक चिंतनशील व्यक्तित्व का क्या हो, निर्माण हो, जो धैर्य से सोचे। और अगर इस तरह से SES में हम अप्रोच अपनाते हैं तो क्या ये केवल कक्षा 3, 6, 9 के लिए अप्रोच हो सकती है? नहीं, ये अप्रोच हर कक्षा के लिए हो सकती है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे, कल फिर से 2 प्रश्नों के साथ मिलेंगे, अलग तरह के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बच्चों को तैयारी कराइए, उनके जीवन में बदलाव लाइए। थैंक यू सो मच।